पिला माने सो केमिस्ट्री बाय डॉक्टर एस सतपति एसएस आज रो टॉपिक होची इक्विवेलेंट मास पार्ट 2। फर्स्ट क्लास हम इक्विवेलेंट मास पढ़ देथिले। इक्विवेलेंट मास माने कोन इंट्रोडक्शन तार देथिले आउ रेचर्स मेथड ऊपर एक्सप्लेन करथिले। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास इज नथिंग बट ए comparative mass, means the mass which compared to other elements, mass of other elements. So standard mass of other elements सहित आउ गोटे element रो जो comparable mass, that is called equivalent mass. The concept given by Raycher, and Raycher give the comparative elements. Standard elements are जो hydrogen and chlorine and oxygen. So basing on that Raycher's concept, this equivalent mass based on the law of reciprocal proportion, and we will all discuss all this matter in the introduction class of equivalent mass or in the equivalent mass part 1. Here today the topic will discuss on the modern concept of equivalent mass. So let us start the equivalent mass part 2. So here is the modern concept. So पिला modern concept, so modern concept based करछि different conditions ऊपर। माने कोन एलिमेंट पाई गोटे एलिमेंट रो इक्वल मास, आ गोटे आयन रो इक्वल मास, गोटे सॉल्ट रो इक्विवेलेंट मास, गोटे एसिड रो इक्वल मास, गोटे बेस रो इक्वल मास, समस्त गोटे एलिमेंट की गोटे यूज हेछि केमिकल रिएक्शन में तार इक्विवेलेंट मास समस्त पाई फार्मूला अलग अलग आसीबो। ठीक है, हमको अनुधान कर देखिया पड़िबो जे एक्चुअली कोनटा अछि, केमिति हम ताको माइन्यूटली ऑब्जर्व करबा त आराम से कर दे परिबा। गोटे बेसिक फंडामेंटल ऊपर पूरा डील करबा, किंतु माइन्यूट चेंजेस आर देयर। ठीक है, सो मॉडर्न कांसेप्ट रे फर्स्ट हम जिबा पिला माने इक्विवेलेंट मास हमें ताको रिप्रेजेंट करबा कैपिटल ई रे ऑफ एलिमेंट्स, इक्वल मास ऑफ एलिमेंट्स। सो एई कॉन्टेक्स्ट रे हमें मते करबा इक्वल मास ऑफ सोडियम केते, सॉरी आगे हम जिबा फार्मूला को। सो फार्मूला नंबर 1 से कहूची इक्विवेलेंट मास इक्वल टू atomic mass divided by valency factor, valency factor. So here in this context जब हम जिबा एग्जांपल को, what is the equal mass of sodium? What is the equal mass of sodium? So 23 divided by 1. So what is 23? The atomic mass of sodium is 23 and the valency factor is 1. If asking for equal mass of magnesium, then it will be 24 divided by 2, because the valency factor for magnesium is 2. If it is asking for equal mass of aluminium, then 27 by 3. So what is 27? Atomic mass of aluminium is 27 and the valency factor is 3. So these are the examples for the formula number 1, where we are calculating the equivalent mass of elements and the formula is atomic mass by valency factor. So पिराने periodic table तमे जरा ऑब्जर्व करथिबो देखिथिबो केतेटा एलिमेंट्स अछंती जो मानकर valency भी वेरिएबल अछि। सो जदी गोटे एलिमेंट हम सपोज मानिबा कियाकू ना आयरन, सपोज आयरन को जिबा से पचाची आयरन रो इक्विवेलेंट मास केते, ताले एटी से एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। सो एटॉमिक मास 56 सो डिवाइडेड बाय वैलेंसी पकेबा। तो वैलेंसी जगह रे हमें कोन पकेबा ताकू चिंता करया पड़ियो। काहे चिंता करया पड़ियो? बिकॉज़ सोडियम रे चिंता करया पड़नथला, बिकॉज़ सोडियम रो सब बळे 1 in the combined state, sodium having a +1 oxidation state, or the valency is 1. Oxidation state is +1 and the valency is 1. So magnesium case re the oxidation state is always in combined state is +2, ଆଉ ତାର valency factor होची 2. But iron case को देखिबा, iron गोटे एलिमेंट जोथरे कोन अछि पिला माने
ना आयरन होची गोटे एमिति एलिमेंट जरा वैलेंसी दीटा अछि गोटे लोअर वैलेंसी गोटे हायर वैलेंसी सो लोअर वैलेंसी तो माने स्कूल टाइम रे पढिथिबो अस वैलेंसी हायर वैलेंसी होची इक्विवेलेंसी तो सेही सब जगह रे हमकु फोकस करियो पड़िबो एलिमेंट ऊपर से को एलिमेंट रो को स्टेज रे इक्विवेलेंट मास को पचारछि जब से पचरला अ स्टेट पाई तारा में डिवाइड करबा 2 जब से पचरला इक्वल मास ऑफ आयरन एक स्टेट पाई तारा में पकेबा 56/3 तो ए वाला कॉन्टेक्स्ट में नहीं परिबा काकू सपोज कॉपर को सपोज व्हाट इज इक्वल मास ऑफ कॉपर सो जी तो पचर व्हाट इज इक्वल मास ऑफ कॉपर तुमे ताको पोलाइटली पचारिबो सर अ स्टेट की एक स्टेट जब अपन सेमिति कॉपर कहबे ताले कहि हो नाही बिकॉज़ आंसर टी रॉन्ग हे जिवो ठीक है सो तमु पचरा जिवो अस यस सर 63.5/1 because the valency factor of state by 1 and what is the each state copper each state by sir 63.5 divided by 2 so अब एटी आउटिंग जिंस माने पके देले कोन गोटे कंक्लूजन से रहला जे तमे त इक्वल मास ऑफ एलिमेंट्स बाहर करछो से समय मन रखिबो एटॉमिक मास बाय वैलेंसी फैक्टर बट ए जो जिंसटा वैलेंसी फैक्टर केतटा स्पेसिफिक एलिमेंट जो मानकर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बा वेरिएबल वैलेंसी रहिछि सो वेरिएबल वैलेंसी कंडीशन मानकर जदी से लोअर वैलेंसी पचरछि अ स्टेट पाई तार तमे लोअर वैलेंसी जहा थिबो पकेबो जदी एक स्टेट पाई तार जहा वैलेंसी पकेबो प्लम्बर प्लम्बिक स्टेनोस स्टेनिक मर्कुरस मर्कुरिक सो दोज आर द एग्जांपल्स सो तमे आके फॉलो करिकि सिंपली तमे इक्वल मास ऑफ एलिमेंट बाहर करि परिबो हमें नेक्स्ट खोजिबा सेकंड कॉन्टेक्स्ट रे जे पचला व्हाट इज द इक्वल मास ऑफ बा इक्विवेलेंट मास ऑफ radicals or ions radicals or ions तो एक केस रे फॉर्मूला 2 आसीबो कौन फॉर्मूला 2 ना इक्विवेलेंट मास इक्वल टू फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय चार्ज नंबर ऑफ चार्ज ओवर द आयन और रेडिकल तले पूछो एटी एटॉमिक मास लेखाला नहीं गोटे फॉर्मूला मास लेखाला व्हाट डज इट मीन पिला माने प्रीवियस क्लासेस माने मु तुमको कहिछि व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम सर 23 एमयू हे पारे ग्राम हे पारे एमयू केतले पहुंचबो ग्राम केतले पहुंचो जे इफ आस्किंग फॉर 1 सोडियम एटम आई रिपीट 1 सोडियम एटम तले 23 एमयू if asking for 1 mole of sodium atom that is 23 gram 1 mole पाई पचारे ग्राम रे एक्सप्रेशन करिवो आउ जो तमु पचारिबो 1 पाई तारे 23 एमयू एक्सप्रेशन करिवो सो तमु जे पचारिबो जदी पचारे व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम यू ऑलवेज आंसर दैट अकॉर्डिंग टू एसएस सहज सरल कांसेप्ट अनुसार 23 ही आंसर करो तमु से पचारे किछ कोन यूनिट नाही सर आपन को क्वेश्चन ही रॉन्ग अछि if it is asking for a single atom then I can say 23 AMU if you are asking for 1 mole of sodium atom then I can say 23 gram so better to say 23 अच्छा ए जगह रे मुझे लिखिबी सोडियम प्लस रा मास केते मु पढै छै कथा उडी सोडियम प्लस रा मास केते whether 24 or 22 or 23 yes that is 23 why because याको भीतर डिफरेंस कौन एमानकर प्रोटॉन होची 11 इलेक्ट्रॉन भी 11 एमानकर प्रोटॉन होची 11 इलेक्ट्रॉन होची 10 तमे जो प्लस लिखाई छी येला एटम येला आयन या पर प्लस माइनस किछि लिखाई तमे होची एटम येला आयन सो आयन केमति हुए द व्हेन एन एलिमेंट लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स इट विल कन्वर्ट टू एन आयन so गोटे एटम हे पारे ग्रुप ऑफ एटम हे पारे when atom or group of atom loss or gain electrons they becomes ions or radicals
So positive ion को कहा जाए positive radicals और basic radicals, और negative ions को कहा जाए negative radicals और acidic radicals. So in that context, एई जगह रे mass 23 mass रे किछि परिवर्तन होबनी because electron is massless. Electron is massless and always mass concerned to nucleus. Nucleus भीतर electron नहीं, electron तो बाहर अछि. Electron जेतु बाहर अछि तो mass ता electron loss हेले भी किछि मतलब नहीं कि gain हेले भी किछि मतलब नहीं. तो मन रखिबो loss of electron or gain of electron does not affect the mass of the element. Say by it is Na B23, Na plus B23, Na minus B23 mass. It's a mass. Na2 plus B23. So jete plus jete minus lekha mass is always 23. But it is called atomic mass, and all these are called formula mass. Ionic mass or formula mass. Say 23 ei pare. But तमे ये atomic mass कहि परिबनी कारण ये atom नुह से जियो बाहर नबा पूर्वरु ताकू लेखा होतो तागरे मिस एबे तार ना पूर्व लेखा होची मिसेस ता माने जियो रो चातर बायोलॉजिकल कांसेप्ट किछि चेंज हेइ नै से जहा अछि से अछि तार बायोलॉजिकल जो हेल्थ सिस्टम में किछि परिवर्तन हे किंतु जेतु सेटा स्टेटस पाइ गेला मैरिटल स्टेटस तर आसी गला तो हम ताको मिसेस बोली कहले आउ ताको मिस कोने ता माने सेही प्रेजेंटेशन बट एठी कोला ताको एटॉमिक मास एठी कोला आयनिक मास से पई हम एठी लिखले कोन फार्मूला मास और आयनिक मास डिवाइड बाय चार्ज ओवर द आयन ता माने जदि मैं एठी तुमको पचारि व्हाट इज द इक्वल मास ऑफ सोडियम आयन व्हाट इज द इक्वल मास ऑफ Na प्लस व्हाट इज द इक्वल मास ऑफ Na प्लस सो यू आंसर 23/1. So why 1? Because number of charge over the ion. Here the number is 1. Na plus means number is 1. His number is 1. It is plus 1 or minus 1. Whether it's plus 1 or minus 1. That doesn't bother. But it means 1. So divide by 1. If asking for Mg2 plus, so 24/2. If asking for aluminum 3 plus, then 27/3. If asking for chlorine minus 35.5 divided by 1. So plus हो कि minus हो सही 1. जब हम पचारिबा CO3 2 minus. What is the equal mass of CO3 2 minus? ताले कोन पकेबा कार्बन ना मास पकेबा केते भलो देखो कार्बन ना मास होची 12. Carbon mass la oxygen mass 48 16 into 3 divided by 2 तमानी combined mass को लेनी carbon mass लेनी oxygen mass को 3 times multiply करनी total mass by divide by 2 so that is your ionic mass so ये सब ionic mass कथा पड़छ जेटा हम कहबा what is the equal mass of NO3 minus yes NO3 minus so कोन को जीवो नाइट्रोजन बाय केते 14 ऑक्सीजन बाय केते 48 डिवाइडेड बाय 1 तो सेमती तुमको जहां भी पचरा हबो तुम आराम से तर आंसर दे परिबो सपोज पचला इक्वल मास ऑफ फॉस्फेट PO4 3 माइनस सो फास्फोरस रो मास पकेबा ऑक्सीजन रो मास पकेबा डिवाइड बाय 3 करियो सो जहां भी तुमको पचारिबो आयन माना करो रेडिकल्स माना करो तुम पाई फार्मूला अछि फार्मूला मास बाय नंबर ऑफ चार्ज ओवर द आयन सो इट इज फार्मूला मास पकेबी डिवाइड बाय 3 करियो ता माने सबु बेले जहां भी थिबो फार्मूला मास अनुसार फास्फोरस 31 सो टमेटा पकेबो ऑक्सीजन पाई 64 64 डिवाइड बाय 3 सो जहां भी तवर आसीबो कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन बट द कांसेप्ट इज दैट फार्मूला मास divided by number of charge over the ion. So this is the concept 2. Then jiba equal mass of salt, acid, base. So first of all, ami jiba arrhenius acid.
फर्स्ट ऑफ ऑल पिला माने मु एतरे कहा को गोटे पिला को पचारे जे तमाने तो 10th क्लास से पाठ पढ़ी आसिल आउ आराम से तमे एसिड बेस कांसेप्ट को बुझीच तो मते आंसर दियो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एसिड सो बेसिकली पिला माने यूजुअली मोस्टली पिला माने आंसर दियंती जे सर एसिड माने द सब्सटेंस व्हिच लॉज H+ आयन द सब्सटेंस व्हिच लॉज H+ आयन एंड किछिटा पिला कहन दे नाही सर भूल अछि इट इज द नंबर ऑफ H+ आयन by that compound in a aqueous medium but पिला माने ए दीटा का जिनस ठीक भी भूल भी केमिति जीवा सहज सरल कांसेप्ट अनुसार बुझेबा जब तुम जाने पचार व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एसिड तमे ताको आगे पचार सर क्लैरिटी करिकी कहंतु व्हिच टाइप ऑफ एसिड माने एसिड तीन भाग में व्यक्त कराई केमिस्ट्री कांसेप्ट अनुसार स्कूल भी कुहाई किंतु स्कूल ले ताको टिके मिक्स कांसेप्ट अनुसार दिया जाई तुम जब इंडिविजुअल पढ़ाई तो तुम बुझी पाइबो जे व्हाट इज एन एसिड सर व्हिच टाइप ऑफ एसिड व्हाट डज इट मीन सर अकॉर्डिंग टू कांसेप्ट ऑफ एसिड इज ऑफ 3 टाइप्स अरेनियस एसिड ब्रस्टेलोरी एसिड एंड लुईस एसिड 3 कॉन्सेप्ट आज पर्यंत अवेलेबल आज पर्यंत रिलायबल 3टी केस बा 3टी कॉन्सेप्ट जो 3टा का कॉन्सेप्ट नाइदर इज 100% करेक्ट और 100% फेल्युअर कॉन्सेप्ट सो 3टा का कॉन्सेप्ट हैविंग सम एक्सेप्टेंस विथ सम फेल्युअर कंडीशन बा सिग्निफिकेंस किछि भी अछि किछि ड्रॉबैक्स भी अछि तो हमें सब जक मैक्सिमम सिग्निफिकेंस को धरि चलीबा एंड किछि ड्रॉबैक थिले थाउ किंतु कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड जो तुम मुंडू आसो 3 कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड आज तो तुमको जे भी पचार व्हाट इज एसिड यू आस्क इट सर व्हिच टाइप ऑफ एसिड अरेनियस एसिड ना ब्रस्टेलोरी एसिड ना लुईस एसिड इफ इट आस्किंग फॉर अरेनियस एसिड देन द डेफिनेशन इज द कंपाउंड व्हिच लॉस H+ आयन इन aqueous solution दीटा जगह फोकस करे नंबर ऑफ H+ अंडरलाइन एंड aqueous solution जदि aqueous solution नहीं खाली अछि the substance which lost H+ ion that is not areneous acid that is a brustelori acid and if a compound accept a pair of electron या पाखे H+ थाउ ये H+ दो न दो मतलब नहीं H+ पानी रे दो कि खाली दो कि न दो टोटल आप H+ नहीं किंतु ये दीटा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूची तमें ये मध्य गोटे एसिड बट व्हिच टाइप ऑफ एसिड लुईस एसिड सो आप हमें पूरा डिटेल की जीवा सेकंड ईयर रे खाली मन रख हमें जब पढुचे कोन मास ऑफ अरेनियस एसिड तमें अरेनियस एसिड और डेफिनेशन रिपीट इट इज द कंपाउंड और स्पेसिस व्हिच लॉस H+ ion in aqueous solution क्लियर काच पूरा सब मन रख पिला मु कहे क्रिस्टाल क्लियर काच भाया पाठ पढ़ काच ऊपर जमी बालीटा पड़े भी सी स्लगिश देखा जाए भल देखा जाए पानी पड़े भी भल देखा जाए सब पूरा कॉन्सेप्ट तुम पूरा क्लियर थी दरकार किसी भी से छोट धूली कणा हो कि पानी भी बिंदु हो सी जब जना रही भी तुमको से हेजी देखा क्लियर देखा तो सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करी पढ़ एमती कॉन्सेप्ट को पढ़ी था जमी को जगह भी तुमको के डिफेंड करि पारे ना सो ताले तमे श्योर सक्सेस आरु जाई परिबो ठीक है सो अरेनियस एसिड को हम जे आसीबा द व्हाट इज एसिड सो अरेनियस एसिड इज अ substance which can lose H+ ion in aqueous solution so number of replaceable H+ ion हमें दीटा पर फोकस कले नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन थिबा ता सहित वाटर मीडियम रे से दउतबा एक्वस मीडियम रे ताल से अरेनियस एसिड आ ताले जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन याको हमें को बेसिसिटी
What does it mean? Sir, basicity माने number of replaceable H plus ion. मु कहबी जनकर basicity 2. तमे कह सर it means number of replaceable H plus ion is 2. Number of replaceable H plus ion is 2. जब मु कह basicity 1, the number of replaceable H plus 1 is H plus number of replaceable H plus is 1. So, what is basicity? Sir, number of replaceable H plus ion. So, in this context, what is the equivalent mass of formula number 3? What is the equivalent mass of an acid or areneous acid? Sir, molar mass divided by basicity. Number of replaceable H plus ion. अब basicity, ठीक है? So, एक केस रे हमें जीवा. Suppose हम बचल what is the equivalent mass of HCl? What is the equivalent mass of HCl? Yes, molar mass कहते हैं. Hydrogen by 1. A chemistry by chlorine by 35.5 divided by 1 because the replaceable H plus is 1. जब हम बचल what is the equivalent mass of HNO3? HNO3. So H by बढ़ला 1, nitrogen by 14, oxygen by 48 divided by 1. जल्दी बचारो what is the equivalent mass of H2SO4? फिर हमारे H2SO4 so कैसा आसीबा sulfuric acid 2, hydrogen 1 2, sulfur 32, oxygen 64 divided by 2. Why 2? Sir, number of replaceable is 2. Number of replaceable ion is 2. So, if चलो पचारी what is the equivalent mass of H3PO4 तलाश कहते so H कहते 3 31 64 divided by 3 एक जगह चलो पचाली what is the equivalent mass of H3PO3 कौन आंसर पिला माने 3 plus 31 plus 48 divided by so देखा बुझिया तो तुम खाली h गणिब वर्कआउट करिवो तो h गणिब प्रथम कैसे h + 1 तो डिवाइड बाय 1 एडिला h ला 2 तो डिवाइड बाय 2 एडे h ला 3 तो डिवाइड बाय 3 एडिला h ला 3 डिवाइड बाय सॉरी भूलेला ना भूले ठीक अछि केमती सर आपण जति 3 थिला 3 डिवाइड करले एडी तो 2 थिला 2 डिवाइड करले एडी तो 3 लेखिछंती एडी को 2 डिवाइड इच छोड़ ए जे ओपन एक्सेप्शन मन रखियो ए जे सब कोन को फार्मूला पड़ियो छाड़ दे अच्छा जदी तो बचला H3PO2 तो H3 केता हो 3 plus 31 plus 32 divide by 1 ए और 1 बार बोला थी एडी तो 3 अछि एटा को 1 लिखा गलानी खाली भूल अछि मोर छाड़ा ये भी एक्सेप्शन सो गोटे जगह रे पडु 2 जोटी 2 अछि 2 पडु जोटी 3 अछि 3 पडु जोटी 3 अछि 2 पडु 3 अछि 1 पडला काई की बिकॉज़ पिला माने एई जो जिंसटा लेखाइछि एई वर्ड ताको भला की देखा एटा बॉक्स करी माने रखा रिप्लेसेबल H plus व्हाट डज इट मीन रिप्लेसेबल H plus खाली H plus आयन न हो से पे मु तुमको स्कूल टाइम रे जो पढ़ाइछि से पाठ माने क भितरे किछि ना किछि अल्प अंश रे क्लैरिटी आसी नहीं सेही पई तुम सक्सेस टू दूर रहउछ सो एठी मु तुमको रिप्लेसेबल वर्ड जोड़ी थली व्हाट डज इट मीन रिप्लेसेबल माने कोन ना से रिप्लेसेबल माने जे बुझी जीवो से ही एक जिनसोडा बुझी पारिबो जे एठी 2 काई हैला एठी काई 3 हैला एठी काई 2 एठी काई हैला कोन पे हैला एबे बुझीबा हमें स्ट्रक्चर करी बुझिले बुझी पाई सो पिला माने एठी काई केला ताको हम स्ट्रक्चर को बुझिले बुझी पारिबा सपोज मु कहबी H3PO4 आ स्ट्रक्चर करछि मु तमको सर स्ट्रक्चर आपण जानिछंती कर देले आमे केम जानि बेटा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर रे स्ट्रक्चर केमती
କରାଯିବ ତମେ ତାକୁ ଶିଖିବ ଏବେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ मेमोराइज कर रख जे स्ट्रक्चरटा H3PO4 ए देखो तीनटा H अछि H3 P अछि गोटे O अछि चारटा सो या भितर देखो जो हाइड्रोजन गुडिक एटा सेंट्रल एटम होछि P जो हाइड्रोजन गुडिक सेंट्रल एटम को डायरेक्टली लागि नाहंती जो माने डायरेक्टली सेंट्रल को लागि नाहंती इनडायरेक्टली लागि छथि 2000 रिप्लेसेबल को पिलाटी घर छाड़ी की पळेबो दुईटी पिला अछंती घरे बापा मांकर दुईटी पिला को पिलाटी घर छाड़ी की पळेबो गोटे पिला जे बापा मां सहित पूरा लागि रहिछि भलपा सहित लागि रहिछि ताको सहित भलपा रे जोडी के अछि आउ जने कोन अछि से बापा मां सहित तार पडुनी भलपा रे अछि किंतु बहुत कम अछि रिलेशन से स्ट्रांग ना से अटैच अछि बट इनडायरेक्टली अटैच अछि जने पूरा डायरेक्टली अटैच अछि पूरा ससेप्टिबल अछि बहुत भलपा अछि से जते पार्टी तुम रहो गंडल से छाड़ी जाई परिबो नै कि के छाड़ी जाई परिबो चाह भीतर इनडायरेक्ट रिलेशन अछि डायरेक्ट रिलेशन नै गोटे सेते बंधुतापूर्ण रिलेशन गोटे बहुत बड़ गोटे गभीरतम रिलेशन नै तो एटी मु कहली केमिस्ट्री बुझिया कले तो पाठटा को तुम 60 मिनिट बुझि जबो तार पाठ तमर आराम से हिजो सेपे मु कह सहज सरल टैग लाइन माने कोन इजीली बुझियो चेष्टा करबा एटी कोन हाइड्रोजन ता डायरेक्ट लागिनी इनडायरेक्ट लागि तो ए हाइड्रोजन रिप्लेसेबल ए हाइड्रोजन रिप्लेसेबल ए हाइड्रोजन भी रिप्लेसेबल ताले हम एठी लिखले m/3 तो 3 लिखले सेटा लिखले 3 कि जब H3PO3 ର स्ट्रक्चर करियो जदी मु कहबी H3PO3 ର स्ट्रक्चर सपोज एड करी H3PO3 देखो P O कली एटा H3PO3 स्ट्रक्चर पिला माने ए जो H टा रिप्लेसेबल तेरे इंडायरेक्ट लाग छथि कि ए H टा रिप्लेसेबल कि नुह कारण डायरेक्ट लाग छी तो एठी जेबा केते m/2 ए लेखा जे 2 काई 2 से रिप्लेसेबल H होचुन ए दु जण ये तो डायरेक्टली लाग सेंट्रल एटम जे डायरेक्टली लाग से रिप्लेसेबल हो देखा जाउची 3 किंतु ता तो दुई जण छ इनडायरेक्ट आ जणे अछि डायरेक्ट बा दी छ रिप्लेसेबल वन इज नॉट रिप्लेसेबल से जे रिप्लेसेबल जो लेखला डिवाइड बाय 2 सेम H3PO2 ର स्ट्रक्चर कर दवा H3PO स्ट्रक्चर करे P ये रहला O ये रहला H ये रहला H ये रहला सो रिप्लेसेबल H केतरा जान पड़तबो यस 1 मात्र गोटे रिप्लेसेबल से पे देखो 1 लिखा H3 अछि P अछि O2 अछि तो चोटी जितना रिप्लेसेबल तमे को सर हमें एते मन रखियो केमिति को जगह रिप्लेसेबल सब स्ट्रक्चर का हम जानि परबोनी देखो एसएस रो सहज सरल कांसेप्ट अनुसार तमे तीनो दिन से मन रखो H3PO4 H3PO3 H3PO2 आउ किछि नाही जदी था तो तमे दिखा ठीक है तो था तमे दिखा सो तमे खाली मन H3PO4 रे डिवाइड बाय 3 H3PO3 रे डिवाइडेड बाय 2 H3PO2 रे डिवाइडेड बाय 1 सो दी ए दिटा एक्सेप्शन फैक्टर अदर सब तमे कोन करिवो जेतिकेटा H थिबो सेतिके डिवाइड करिवो देखुथबो एवं पिटुथबो देखुथबो पिटुथबो H गोटे डिवाइड कर 1 H2 डिवाइड कर 2 H3 डिवाइड कर 3 देखिबो पिटिबो केवल एक्सेप्शन मन रखै दिटा केस ठीक है अदर कोन एक्सेप्शन अछि आउ बेस रो कांसेप्ट कोन अछि सॉलिड सॉल्ट माने केते प्रकार अछंती सेमानकर कांसेप्ट कोन आ नेक्स्ट वीडियो माने देखिबा ठीक है आज मैं बुझी पाला सो थैंक यू।